बहुत सारी कंट्रीज के नक्शे बदलेंगे। नक्शे इसलिए बदलेंगे क्योंकि वहाँ पे बस्तियों की बस्तियां जैसे उजड़ गई हैं, वहाँ पे शायद दोबारा बस्तियां बसने के लिए कई 100 साल लग जाएंगे। शनि, गुरु और राहु केतु अगर इन प्लैनेट्स के साथ है तो दुनिया में एक बड़ा खतरा मंडराता है। हर व्यक्ति के जीवन में इसका इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी लेवल का हो। कि जब गुरु अतिचारी होते हैं, इससे पहले भी बहुत बार अतिचारी हुए, और जब जब जिन जिन सालों में ये अतिचारी हुए हैं तब तब पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो यादगार बनी। क्या कुछ राशियां ऐसी भी हैं कि जिनको जब ये जुपिटर का गोचर होगा कर्क राशि में और सिंह राशि में, तो क्या इनको कुछ नुकसान होने जा रहा है? आप माँ को संभालिए, उसकी सेवा जितनी कर सकते हो कर लो, हो सकता है ये लास्ट ही हो, इसके बाद माँ ना। जिनका कैंसर लगन है तो ये आपको मार तो करेगी। कहाँ करेगी? प्रॉपर्टी का कुछ पंगा हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, आपका मेंटल पीस गायब, अशांति घर में, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश बिना मतलब से। शनि भी जो है 27 जुलाई को रेट्रो होने जा रहे हैं। मैम, जब शनि देव इतने बड़ा प्लेनेट और चाल इनकी बहुत स्लो है, और जब ये रेट्रो होते हैं तो क्या इनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं? जब से शनि इसमें आए हैं, 12 नंबर की राशि नैसर्गिक विदेश की राशि है, पूरे वर्ल्ड वाइड आतंकी है। जो नहीं भी दान करता था ना, वो भी दान कर रहे हैं आज के समय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। दोस्तों, साल 2026 के शुरुआती 6 महीने तो जैसे पलक झपकते ही निकल गए। किसी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहा तो किसी को थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अब समय है आगे की रणनीति तय करने का, क्योंकि हम प्रवेश कर रहे हैं साल के दूसरे हिस्से में, यानी जुलाई से दिसंबर 2026 में। आने वाले ये 6 महीने ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ग्रहों की बदलती चाल के इस दौर में क्या दुनिया भर में चल रहे युद्ध और तनाव की स्थितियों में कुछ शांति देखने को मिलेगी? हमारी इकोनॉमी का ग्राफ किस ओर जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम इंसान को इस बढ़ती हुई महंगाई से कोई राहत मिलने वाली है? इसके साथ ही यह समय आपके करियर, बिजनेस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहने वाला है? इन्हीं सब गंभीर और दिलचस्प मुद्दों को गहराई से समझने के लिए और आने वाले 6 महीनों का एक सटीक मार्गदर्शन पाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो ग्रहों की चाल को सिर्फ देखती नहीं है बल्कि वो ग्रहों से बातें करती हैं, जिनकी रिसर्च और डीप नॉलेज का हर कोई कायल है, जो अपनी सरल भाषा से कठिन ज्योतिषीय गणनाओं को भी बहुत आसान बना देती हैं। जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और टीचर रजनी रानी जी, तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैम, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जब से 2026 शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ दीन दुनिया सब में इतनी हलचल मची पड़ी है कि लोग ले ऑफ भी हो रहे हैं, युद्ध की स्थितियां हो रही हैं, कितनी परेशानियां। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले 6 महीने हैं, क्या स्थितियां कुछ चेंज होंगी या ऐसा ही चलने वाला है 2026? 2026 ना एक यादगार साल रहेगा सबके लिए। वैसे ये 1 नंबर का साल है, तो सभी लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि 1 नंबर साल जो है वो सूर्य का होता है, तो ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो साल है ना, आप देखोगे रेणु जी कि सबकी लाइफ में, चाहे वो एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा मतलब मार्क छोड़ के जाएगा कि वो उसकी चीज़ें जो है वो याद की जाएंगी कि इस साल में ऐसा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल 1984 में दिल्ली में दंगे हुए थे, एंड वो हम लोग आज तक वो चीज़ को सुनते हैं कि ये ना ऐसे हुआ था, उस साल ऐसे हुआ था। कोई ना कोई ईयर काफ़ी टाइम के बाद, साइकिल के बाद ऐसा आता है कि उस साल कुछ ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है तो नेचुरल है आपको भी अपना क्राइटेरिया ज़िंदगी का है ना चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी क्या है, जैसे मैंने एक बोला था अपने भी एक क्लास में कि अभी जिन लोगों ने ये नहीं सोचा था अभी तक भी ईवी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सोलर एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि इस समय पर आप ऑयल का देखो कितना ज़्यादा क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है डाइवर्ट हुए, वहाँ से कन्वर्ट हो रहे, शिफ्ट हो रहे हैं
किसी और एनर्जी की तरफ, ताकि हम उसकी जो हमारी डिपेंडेंस है वहाँ पे, वहाँ से कम की जाए। तो इसलिए इस साल में जो कुछ होगा ना, वो आने वाले समय का आधार बनेगा। इसीलिए आप वर्ल्ड वाइड भी देखोगे तो मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के नक्शे बदलेंगे। नक्शे इसलिए बदलेंगे क्योंकि वहाँ पे बस्तियों की बस्तियाँ जैसे उजड़ गई हैं, वहाँ पे शायद दोबारा बस्तियाँ बसने के लिए कई 100 साल लग जाएँगे। वो वैसे नहीं रहेगी जैसे कि हम देख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मार्क जैसे छोड़ के जाएगा कि अब ये सिर्फ सिंगल नहीं, जैसे मैंने बोला, बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें जो आपको होती हुई दिखेंगी। तो मैम आप मतलब मैं क्या समझूं कि जैसे ये कहा जा रहा है कि इस साल देश जो विश्व का नक्शा है उसके ऊपर से कई देश गायब हो जाएंगे, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी? नहीं, गायब नहीं हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये देख लो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, उन कंट्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन कि एक तरह से जो चीज़ वो इतने सालों से लेकर बैठे थे, ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर कोई कंट्री कई 100 सालों से एक डिग्निटी लेकर बैठी थी कि मुझे ऐसे ही चलना है, मेरे को मेरा ही चलेगा कब्जा, इसके अलावा नहीं, लेकिन अभी वो कब्जा भी छूटेगा, अभी उसकी डिग्निटी भी चेंज होगी, उसकी शेप भी चेंज होगी, उसका पूरा एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि जो कंट्रीज एक जिद लेकर बैठी थी, जो जो नेता जो है वो कई बरसों से जहाँ पे अपनी इज्जत संभाल के बैठे थे और बहुत सारी चीज़ों को उनका छुपा हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। दूसरा मैंने ये देखा है कि इस समय जो जो चेंजेस आते हैं ना, वो बड़े लेवल पे आते हैं, छोटे मोटे चेंजेस नहीं होते। उसका सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ, दो है जो कि मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी शनि गोचर करते हैं नेपच्यून, प्लूटो या यूरेनस के साथ। अभी आप गोचर में अगर चेक करोगे तो शनि जो है वो नेपच्यून के साथ है। तो ये जो 3 ग्रह है इनको हम मान्यता अभी इतनी नहीं देते हैं ज्योतिष में, बट मुंडेन की जब बात करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो शनि, गुरु और राहु केतु अगर इन प्लैनेट्स के साथ है तो दुनिया में एक बड़ा खतरा मंडराता ही है। अच्छा। तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होगा, इसलिए मैंने बोला यादगार साल तो रहेगा, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में इसका इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी लेवल का हो। उसको इस टाइम सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि मैं जहाँ पे अभी तक चल रहा था वहाँ वैसा रास्ता नहीं है, अभी हमें और भी रास्ते तलाशने होंगे, वो चीज़ें नहीं चलेंगी जैसे अभी चली आ रही हैं। तो नेपच्यून आपका पूरा का पूरा, एक तो शनि वैसे ही कार्मिक प्लैनेट है, साथ में जब ये ऐसे प्लैनेट्स के साथ और जुड़ जाते हैं, ये और ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट्स हैं, तो ये आपकी लाइफ में, पूरी वर्ल्ड वाइड लाइफ में, देश की स्थिति के हिसाब से बहुत बड़े चेंजेस ला के देता है। दूसरा, हमने एक और वजह इसकी अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जैसे कहा जाता है कि जब गुरु अतिचारी होते हैं, इससे पहले भी बहुत बार अतिचारी हुए, और जब जब जिन जिन सालों में ये अतिचारी हुए हैं तब तब पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो यादगार बनी। मैम अतिचारी का मतलब क्या है कि गुरु अतिचारी अतिचारी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप अपने घर से चले, आपकी जो नॉर्मल स्पीड है हाईवे पे वो जस्ट 90 की स्पीड है ना, 19 किलोमीटर पर आवर का, बट आप अपनी गाड़ी को इस समय दौड़ा रहे हो 250 पे, ठीक है। आप पहुंचना चाह रहे हो सिर्फ आधे मिनट, आधे टाइम पे, मतलब आपने पहुंचना था कि मैं पहुंच जाऊंगी 4 घंटे में, बट आपको इतनी जल्दी है कि मेरे को 2.5 घंटे में पहुंच जाऊँ मैं वहाँ पे, तो अपनी स्पीड ही बढ़ाओगे ना। बस गुरु को अभी यही चल रहा है। बृहस्पति देव जो है अभी 4 में आएंगे 2 जून को। हाँ जी। 2 जून के बाद 31 अक्टूबर में वो सिंह राशि में चले जाएंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है, बहुत सालों के बाद ऐसी रिपीटेशन होती है, और जब भी रेपुटेशन होती है तो वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट, अभी आप पहली चीज़ का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, साथ ही दूसरी का भी आ गया, साथ ही तीसरी चीज़ का भी आ गया, आपको करने का मौका ही नहीं देगा ये। मतलब जो जुपिटर कहते हैं कि जब जुपिटर आते हैं उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ लाभ होते हैं, तो इसीलिए शायद इतने लाभ लोगों को मिलते नहीं दिख रहे हैं। उसका रीज़न है ना कि लाभ तो मिलेगा, लेकिन आप मान लो कि अगर गुरु ने कैंसर में एक पूरे साल 12 से 13 महीने रहते तो नेचुरल अपनी दृष्टि वहाँ डाल के काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे इम्पैक्ट डालते। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो 5.5 महीने के आसपास सिर्फ रहेंगे। 5.5 महीने में ही आपका सब कुछ दे देना उसने, अचानक से दे दे, उसको जल्दबाजी है इस समय कि जल्दी दे दूं। जैसे 4 नंबर जो राशि है वो पानी की, तो जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया कि जब भी पानी की राशियों में कोई ग्रह आता है तो वो नहाने के लिए आता है।
अच्छा। कूल होने के लिए आता है। इसीलिए शायद आप देखोगे कि जब गुरु आते हैं 4 नंबर में तो अपनी 5वीं दृष्टि 8 नंबर पे वृश्चिक में डालते हैं, ठीक है, और 9वीं दृष्टि अपनी कहाँ डालते हैं, 12 नंबर राशि में। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, जिनको करियर में कोई दिक्कत है, अगले पिछले कई सालों से उनको अगर करियर में कोई दिक्कत है, आप देखना ये 5.5 महीनों में उनके साथ वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, वो शायद आप उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब इतना अच्छा टाइम पीरियड, मतलब वो रिजल्ट उसको अब एक पॉइंट से अच्छा भी तो है ना, कि वो उसने क्या करना था, 1 साल में आपकी जॉब लगवानी थी, कहाँ वो 5 महीने में लगा देगा या 3 महीने में लग जाएगा। तो काम चुटकियों में होंगे अभी आपके 2 तारीख के बाद, ठीक है। ये एक रीजन है कि अतिचारी होने की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा है, एक ही साल में 2 राशियों का चेंज होना, दिस इज 2, जिसको 2 भी नहीं मैं कहूंगी, अभी तो जेमिनी में है तो 3 राशियां हो गई, फिर कर्क में वापस आएगा रेट्रो होकर के। फिर वो कर्क में वापस आएगा। तो ये जो आगे पीछे की जो पोजीशन है, इंसान की ना समझने की, सोचने की जो क्षमता है, उस पर बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। एक इंसान डिसीजन लेगा, फिर सोचेगा कि किया जाए नहीं किया जाए, जब तक दूसरी मुसीबत खड़ी, फिर तीसरी खड़ी, फिर चौथी खड़ी। तो ये टाइम टू टाइम बंदे को संभलने का मौका जो है वो कम मिलेगा। उनके साथ हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे कहते हैं ना सुनामी होती है ना, सुनामी, तो गुरु अतिचारी होते हैं तो सुनामी वाला ही काम है कि आपकी लाइफ में इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि कोई कपल ही लगा लो कि कैंसर में आ रहा है, जैसे कि अभी गुरु आ रहे हैं, तो किसी कपल ने सोचा कि नहीं अभी तो हाँ अभी आएंगे 2 तारीख को, तो अभी जब आएंगे तो किसी कपल ने मान लो सोचा कि हमें तो संतान नहीं चाहिए, हमें क्या ही करना है। अब 4 नंबर राशि का लगन कोई लेकर बैठा है या मून साइन लेकर बैठा है, इनको पता भी नहीं चलेगा कब कंसीव हो गया, कब जो इन्होंने प्लानिंग 1 साल 1.5 साल की बना रखी थी, जो IVF की, ये वो हो सकता है गुरु आपको अचानक से दे दे आपको संतान का जो सुख है। तो अचानक से उनके साथ होगा, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट चला जाएगा फिर सिंह राशि में। सिंह राशि अब अभी 5 महीने वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, चंद्रमा के अकॉर्डिंग। आपको किसको देखना है अपनी कुंडली में, चंद्रमा को। अगर आपके 4 नंबर में गुरु आ रहे हैं तो आपको किसी को कुछ नहीं देखना, कुछ मत देखिए, 2 चीजें देखिए, आपके 4 नंबर राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अच्छा। किस घर के प्लैनेट बैठे हैं, ये एडिशन है। दूसरी चीज कि 4 नंबर के जो लॉर्ड है चंद्रमा, अगर आपके अच्छे भावों में है तो ये मानकर चलिए आपकी लॉटरी लगेगी, किसी भी तरह से लगे, बच्चे की लगे, गाड़ी की लगे, या लॉटरी तो लॉटरी है। जो भी मतलब वेट कर रहे थे जिन चीजों का होने का, उसके रिजल्ट 100%। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी की 4 नंबर राशि में, जैसे अभी परसों ही मैंने किसी का चार्ट देखा, तो उनके 4 नंबर राशि में ऑलरेडी रेणु जी राहु बैठे हैं, अच्छा, ठीक है। 4 नंबर राशि माँ की है, ठीक है, 4 नंबर राशि माँ की है, और उनके 4 नंबर राशि में जब गुरु आएंगे, वहां पे उनके राहु बैठा है 4 नंबर में ऑलरेडी। तो गुरु किसके ऊपर से गोचर करेंगे, राहु के ऊपर से। तो मदर को बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। तो ये ऐसे देखा जाता है हमेशा। तो ज्यादा घुमाना फिराना गोचर में कुछ नहीं होता, आपको लॉर्ड देखना है वहां का, जिस राशि में जा रहा है, और वहां पे वो युति जा किसके ऊपर से रहा है। अगर तो अपने मित्र के ऊपर से जाएगा तो नेचुरल है आपकी जिंदगी में वेल्थ देकर जाएगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया देगा वो। लेकिन अगर वो किसी शत्रु के ऊपर से जा रहा है ना, तो वैसे भी गुरु के लिए बोला गया है कि वो जिस घर में बैठते हैं वहां भाव नाश करते हैं, उस भाव का नाश हो जाता है। इसलिए मैंने अभी जो चार्ट अभी कुछ दिन पहले किसी का देखा, तो मदर को मैंने उनको बोला है कि आप अगले 5.5 महीने अपनी मदर का पूरा ध्यान रखिए। और अभी 2 दिन पहले ही उनका जो है वो पूरा डायग्नोज हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज आई है 99%। अब आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो कि ट्रांजिट आपको दिख रहा है 2 तारीख को होगा, लेकिन इफेक्ट पहले ही आने आपको इफेक्ट जो है उसके 15-20 दिन, महीना पहले ही दिख जाते हैं। तभी तो एक दशा खत्म होती है, तो दशा छिद्र नाम की एक चीज है, तो एक दशा खत्म होती है, दूसरी दशा के इम्पैक्ट जो है वो पहले ही आ जाते हैं, और जो खत्म हो रही है उसके इम्पैक्ट तो कब से जा चुके होते हैं। हम सोचते हैं कि ये 2 तारीख को खत्म हो रही है, नहीं, वो पहले ही जा चुकी है, दूसरे के आ चुके हैं, ठीक है। अब 5 में जाएगा तो सूर्य को देखना है आपने, 5 नंबर राशि को देखना है, और 5 नंबर राशि संतान की है काल पुरुष के अकॉर्डिंग, और आपके पूर्व पुण्य की है। जब गुरु यहाँ पे जाएगा तो आपने अगर कोई इस जन्म में कोई भी अच्छा कार्य किया है, तो गुरु आपको वो देगा जो शायद आपकी नस्लों को नहीं मिला होगा। अच्छा। वो दे देगा आपको, ठीक है। आपकी संतान को वो दे देगा जो शायद आपने कभी
जिस संतान के लिए आप रो रहे थे, पिट रहे थे इतने साल से कि भाई क्या होगा इसका, क्या होगा, अब ये कर देगा वहाँ पे। लेकिन आपको वहाँ पे पीड़ा के साथ ही मिलती है। जब गुरु किसी भाव में बैठते हैं, सबसे भारी भरकम प्लैनेट माना जाता है इनको। वहाँ पे चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो पहले वहाँ पे क्या करता है, स्ट्रगल ही कराता है, स्ट्रगल ही कराता है, फिर आपको वो दृष्टि के थ्रू वहाँ से चीज़ें अचीव कराता है। तो 5वें घर से आप दृष्टि देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 5वें घर में जब 5 नंबर राशि में बैठेंगे तो 9 नंबर पे वो अपनी दृष्टि डालेंगे। एंड 9 नंबर से एक बाद वो अपनी 9वीं दृष्टि जो है वो डालेंगे एक नंबर पे, और गुरु 5 नंबर में बैठकर 9वीं दृष्टि 1 नंबर पे डाल देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो आगे गुरु का जो आएगा, गोचर आएगा, इसमें मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके वो फायर रिचुअल्स करना शुरू करिए। फायर रिचुअल्स बहुत काम करेंगे। अभी गोचर में जो चल रहा है वो वाटरी साइन में आएगा ये, तो आपको जितना भी हो सकता है जल को संभालना है, पानी से जुड़ी हुई चीज़ों को संभालना है। पानी का जो अरेंजमेंट है वो धार्मिक जगहों पे, गरीब और या फिर जहाँ पे जानवर हैं, कहीं पे भी पानी का अरेंजमेंट आप करना शुरू करें। और मैम जैसे फायरी रिचुअल्स आपने कहा, उसको कैसे करेंगे? फायरी रिचुअल्स का मतलब है जैसे कि हवन करना, अच्छा, अग्निहोत्रा करना, घर में गूगल, धूप, लोबान जलाना। अच्छा, और रेगुलर जो संक्रांति पे, अगर आप रेगुलर संक्रांति पे, ये इतना अच्छा उपाय है रेणु जी। जब भी हमारे गुरु 5 नंबर में आते हैं तो आपको ये अग्नि त्रिकोण की राशियां हैं तीनों, ये अग्नि त्रिकोण की राशियां। तो इसमें कहा गया है वैदिक परंपरा के अनुसार आपकी उपाय और किसी चीज़ से नहीं हो सकते। अगर गुरु कहीं पे किसी गलत प्लैनेट के ऊपर या फिर दुश्मन प्लैनेट के ऊपर गोचर कर रहा है, मान लो 5 नंबर में आपके राहु ही बैठे हैं, तो राहु के ऊपर से गुरु जाएगा, संतान को तकलीफ आएगी आपकी। तो इस समय पर आपको हर महीने संक्रांति, सूर्य की राशि है ना 5 नंबर, तो हमें सूर्य पे देखना है। तो सूर्य का दिन कौन सा होता है महीने में? संक्रांति होती है। संक्रांति के दिन आप गेहूं से बनी हुई रोटियां दान करिए। संक्रांति के दिन घर में एक हवन कराइए, ज़रूर कराइए। उससे आपका देखना कि कितना अच्छा इम्पैक्ट आपके बच्चे और आपके अगर पास्ट लाइफ के कुछ कर्म जागेंगे। नेचुरल है, जुपिटर 5 में आएगा, बैड आपके प्लैनेट बैठे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ तो कराएगा ही, चाहे वो हेल्थ में कराए, कहीं पे भी कराए। तो फायर रिचुअल से बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी मैम। अब ये है कि ये तो जनरल रेमेडी हो गई सबके लिए। अगर मैं बात करूं मैम, जुपिटर का गोचर आपने बताया किन किन राशियों के लिए फ़ायदा देगा, क्या कुछ राशियां ऐसी भी हैं कि जिनको जब ये जुपिटर का गोचर होगा कर्क राशि में और सिंह राशि में, तो क्या इनको कुछ नुकसान होने जा रहा है या इनको सावधानी कुछ बरतनी चाहिए? देखिए, मैं तो गोचर को बहुत सिंपली आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बिकॉज कि उलझा हुआ तो ऑलरेडी यूट्यूब भरा पड़ा है। हाँ जी। उलझाने के लिए तो एक सिंपल सा फिलॉसफी रखिए। 2 चीज़ें रेणु जी हमारे चार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका लगन, दूसरा है आपका चंद्रमा। जब भी आपने कोई गोचर देखना है, बड़े प्लैनेट का खासकर, छोटे का भी देख सकते हो, चंद्रमा से भी देख सकते हो, सबका देख सकते हो, तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट जो भी गोचर का प्लैनेट है वो आपके 6, 8, 12 से अगर गोचर कर रहा है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा किसी भी तरीके से। वो उस भाव में आपको तंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब उसका उपाय जैसे मैंने बोला कि उसका तत्व समझिए। 4 नंबर की राशि पानी की तत्व, 4, 8, 12, ठीक है, मोक्ष त्रिकोण। दान करिए पानी का जितना हो सकता है, पानी को संभालिए, आप माँ को संभालिए, उसकी सेवा जितनी कर सकते हो कर लो। हो सकता है ये लास्ट ही हो, इसके बाद माँ ना मिले आपको। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ तक देखा जाता है। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर हम कहें कि 4 नंबर के छठे में कौन आता है, तो 4 नंबर के 6th हाउस में आता है 9 नंबर की राशि। ठीक है, 8th में आती है 12 नंबर की, 8th में आती है 11 नंबर की राशि। ठीक है, और 12th में 4 वालों के आती है 3 नंबर की राशि। तो इनके लिए 9, 11 और 3 नंबर की राशियाँ आपके जिस भी भाव में है वहाँ प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है, जिनका कैंसर लगन है स्पेशली। और दूसरा, आपके लगन के विद रिस्पेक्ट अगर ये आपके छठे घर में है 4 नंबर की राशि, 8th हाउस में है या 12th हाउस में, तो ये आपको मार तो करेगी करेगी। कहाँ करेगी? प्रॉपर्टी का कुछ पंगा हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, आपका मेंटल पीस गायब, अशांति घर में,
कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश बिना मतलब से, कारण कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सेम आपको देखना है कि जब 5 नंबर की हो, राहु केतु शनि किसी का भी गोचर हो, आप अपना लगन पकड़िए, लगन और चंद्रमा पकड़िए। अगर किसी के भी दोनों में से विद रिस्पेक्ट ये ट्रांजिट 6, 8, 12 से जाएगा, प्रॉब्लम पक्की है। उस भाव में या तो रोग होगा या स्ट्रेस होगा या लॉस होगा। सबसे कम होगा तो छठे घर में रोग हो जाएगा, छोटा मोटा ठीक हो जाएगा 5-6 महीने में। अगर उसके बाद कहें तो ज़्यादा भयंकर 8 में करेगा, वो आपके लगन के 8 में आ गया गुरु, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैदा कर देगा, ब्लेमिंग, आपकी लेग पुलिंग, आपके पीछे षड्यंत्र शुरू हो जाएंगे। 12वें में लॉस पक्का है। अब जो लोग फॉरेन जाना चाहते हो सकता है फॉरेन चले जाएं, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो फॉरेन भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं। तो मून के विद रिस्पेक्ट अगर जुपिटर 12th में आ रहा है तो फॉरेन 100% जाएंगे वो। ठीक है, इस तरीके से आप गोचर देखोगे तो कभी आप फंसोगे नहीं। तो 2 ही चीज़ें हैं मेजर, राशि, राशि का लॉर्ड और वो किसके ऊपर से गोचर कर रहा है, और आपके लगन के विद रिस्पेक्ट एंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है वो देखिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि चाहे गोचर कर्क राशि के ऊपर से हो या सिंह राशि के ऊपर से, हर किसी को ये जो जल तत्व और अग्नि तत्व की जो आपने रेमेडीज बताई हैं वो इनको ये रिचुअल्स करनी पड़ेंगी क्योंकि आप देखो अगर 5 नंबर में जब गुरु आएंगे तो नेचुरल है, सूर्य अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड हो गया या ऑलरेडी चार्ट में लेकर बैठे हो अफ्लिक्टेड, सूर्य शनि के साथ बैठा है और वो 7वें घर में बैठा है सूर्य शनि, अब क्या करोगे, 7वें घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि गुरु जहां बैठेंगे वहां भाव नाश करेंगे, दृष्टि से ही देना ना उसने सब कुछ। तो 5 में बैठ के दृष्टि तो 9वें घर में देगा ना, वो 9 नंबर राशि में देगा, आपकी मैरिड लाइफ को तो हेल्प कर देगा ना वो। बिल्कुल। तो अगर आप वहां पे देख रहे हो तो फायर रिचुअल्स क्या होते हैं, नेगेटिविटी आपके घर में आ जाती है जब भी कोई बैड गोचर होते हैं। तो हम कहते हैं जब गोचर आता है ना और या दशा आती है तो नेचुरल आपके अंदर ये कीड़ा आ जाता है। आप दिशा भी बदल लेते हो बैठने की, घर की भी दिशा बदल लेते हो, आप सोने की दशा भी बदल लेते हो, आप सब कुछ ही बदल लेते हो क्योंकि वो प्लैनेट ने भुगतान कराना है आपसे। कैसे कराएगा, वो इसी बेस पर कराएगा। दशा और ट्रांजिट जब बदलेंगे तो आप अपने आप ही उठ के दूसरी जगह सोना, बैठना, खाना पीना शुरू कर दो। तो भाई आप लोग ये सारे रिचुअल जो मैम बता रही हैं वो बिल्कुल निसंदेह आप करिएगा, जिससे आपका जो गुरु का गोचर है वो आपको अच्छे रिजल्ट दे करके जाए। तो मैम अब बात कर लेते हैं, शनि भी जो है 27 जुलाई को रेट्रो होने जा रहे हैं। मैम जब शनि देव इतने बड़ा प्लेनेट और चाल इनकी बहुत स्लो है और जब ये रेट्रो होते हैं तो क्या इनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं? अभी शनि जो है 12 नंबर में है, जल तत्व में ही है जी, गुरु भी जल तत्व में आ रहे हैं जी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम इस तरह से आती है कि शनि को बहुत भारी भरकम और बहुत रिजिड प्लैनेट कहा जाता है कि जहाँ बैठेंगे 2.5 साल के लिए नहीं हटेंगे। ठीक है, आप खुद देखिए 12 नंबर की राशि विदेश की है और अदर कल्चर की है, आपसे अदर कल्चर की। दूसरा पानी की, ओशन की राशि है। जब से शनि इसमें आए हैं 12 नंबर की राशि नैसर्गिक विदेश की राशि है, पूरे वर्ल्ड वाइड आतंकी है मचा हुआ। बिल्कुल, ठीक है, अगर कोई कंट्री नहीं भी लड़ना चाहती ना उसको भी जबरदस्ती बीच में फंसाया जा रहा है कि भाई तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपको इधर से निकाल देंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में बीच में फंस रहे हैं जी। लेकिन ये एक आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि जो भी चीज़ें आज हो रही हैं इसका आधार तो पास्ट ही है ना कहीं। बिल्कुल। अगर हम किसी भी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उसने यूरेनियम जमा किया है या फिर इसका राजा ऐसा है, तो आधार तो कहीं ना कहीं, अगर ट्रम्प को लोग इतना कुछ आज बोल रहे हैं कि वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, या ईरान ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये है वो है, आधार तो पास्ट ही है। ट्रम्प को लाने वाला कौन है? उनकी जनता है जो पास्ट में लेकर आई। तो आज प्रेजेंट में फिर वही करेंगे ना सब कुछ। तो जो आज ईरान के साथ हो रहा है या किसी भी ऐसी कंट्री के साथ कोई युद्ध किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका आधार पास्ट ही बनता है। तो गोचर को भी हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वो पिछली राशि में क्या करके आ रहा है आपके साथ। अच्छा, आपके पास जब 11 नंबर राशि में शनि थे, 11 नंबर राशि में 2.5 साल रहे। 11 नंबर क्या था? नेटवर्किंग था, ठीक है, गेन्स था, फायदा था, लाभ था।
अगर आपने अनएक्सपेक्टेड फायदा उठाया लोगों का, गरीब लोगों का, क्योंकि शनि आए थे फायदा देने के लिए, आपके इनकम को मतलब बैड करने, सॉरी, आपके इनकम को बेटर करने के लिए, बट आपने तो नजायज फायदा उठाया, तो 12 नंबर की राशि में आ गए शनि, आपके पास्ट को भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। अब वही जनता, वही कुलीग्स, वही आपके नौकर हो सकता है आपके साथ चीट कर दें, आपके साथ बेईमानी कर दें। तो गोचर आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, गोचर आपको ये समझा रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ पे तुम प्रेजेंट में ठीक ठाक काम कर लो। यही तुम्हारा फॉर्मेशन है, आधार है, यही बेस है आज जो तुम्हारा फ्यूचर के लिए बनने जा रहा है। आज 12 नंबर में है, मैं कहती हूँ जो नहीं भी दान करता था ना, वो भी दान कर रहे हैं आज के समय में, जो कभी दान की तरफ नहीं गए, क्योंकि 12 नंबर की राशि दान की है, छोड़ने की है। तो लोगों को छोड़ना आ रहा है, इसका इलाज कोई है भी नहीं। आपको 12 नंबर की राशि छुड़वाती ही है और आपको सिखाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना ही नहीं सोचना होता, आपको सोसाइटी का, प्रकृति का, अपने रिश्तों का, हर किसी का सोचना होता है। तो जो लोग भी अभी 12 नंबर में राशि में, या जैसे वक्री होंगे, अभी 27 की हम बात कर रहे हैं, तो ये वक्री होकर फिर 11 नंबर को टच करेंगे, तो आपको फिर एक मौका देंगे वो, जो मतलब हम पास्ट में अपने गलत कर्म करके आए हैं उनको सुधार कि आपने 8 मतलब मान लो 15 घंटे काम कराया आपने, आपने उसको पेमेंट पूरी नहीं, आपके पास टाइम है, आप दे दो उनको पूरी। तो ये आने वाला आपका 12 नंबर का भी एक 1.5 साल और पड़ा है, तो आपको वो जितनी मुसीबतें आप झेल रहे हो 12 नंबर में आके, क्योंकि 12 नंबर जेल भी है, लिटिगेशन भी है, और किसी भी तरह का जैसे सेपरेशन होता है, आइसोलेशन होता है जी, और दूसरी चीज लॉस होता है, वो सारा 12 नंबर अगर कोई झेल रहा है तो वो इसी वजह से कि कहीं 11 को नहीं संभाल के आया वो। मतलब एक मौका मिल रहा है, शनिदेव एक मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। जब भी वक्री कोई ग्रह हो तो आपके पास मौका है कि मैं वो चीज वहां छोड़ आया हूँ, या मैं गलती करके, हम लोग कहते हैं ना यार गलती हो गई हमसे, यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये वक्री होके ना वो आपको यही सिखाता है, गलती कर दी है ना तो आप उसको वहां पे जाके सुधार लीजिए, वो टाइम पीरियड सुधार के लिए है। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने, क्योंकि लोग तो डरे हुए हैं, ये गोचर जो चल रहे हैं और शनि शनि करके ना यूट्यूब पर या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है। अगर हम चाहे ना रेणु जी, सिर्फ और सिर्फ शनि राहु केतु, क्या आप 20-25 वीडियो बना दो, आपका चैनल जो है वो शूट हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि उससे पहले अपने आप ये देख लीजिए, आप किसी प्लैनेट की एनर्जी को इतना बढ़ाते हो, जब उस पर बात करते हो तो आपके अपने एथिक्स क्लियर होने चाहिए। कहीं ये ना हो कि हम खुद तो अपने कर्म जो है वो खराब करके बैठे और हम दूसरों को जो लेक्चर पिला रहे हैं वो अलग है ना। मेरे घर की मेड जो है वो मेरी तनख्वाह के लिए भी वेट कर रही है, दूसरों को हम सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम शनि का ये करो तो वो करो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो वो करते हैं लोग, सुधार पहले अपने से शुरू होना चाहिए, उसके बाद वो बाहर। तो कोई भी गोचर आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट आज अगर दे रहा है तो उसका बेस जो है वो पास्ट ही है, पिछली राशि। मैम इसी के साथ अब इसके बाद एक जो है फिर एक बड़ा गोचर होने जा रहा है। 5 दिसंबर को राहु जो है वो मकर राशि में जाएंगे और केतु कर्क राशि में जाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा? सच में बताऊं तो मुझे ना इस बार खुद थोड़ा सा डर है इस समय, क्योंकि जो कर्क राशि है ना, ये बहुत ही वो राशि है जो कि हमारी ज़िंदगी में ना सारी चीज़ें ला कर देती है, सारे कंफर्ट ला कर देती है। जब केतु 4 नंबर में आते हैं तो कहा जाता है कि आपको अगर पॉजिटिवली कहा जाए तो विदेश घूमने का मौका मिलता है, ऐसा। लेकिन नेगेटिवली कहा जाए तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, माँ हाथ से चली जाएगी। ओह, अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी 4 नंबर में केतु है और केतु के ऊपर से केतु गोचर करेगा, तो अपनी मदर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। चाहे उनको कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी मैं कहूँगी कि आप उनके टेस्ट कराइए, उनका ध्यान दीजिए। ये जो 5 दिसंबर से लेके अगला 1.5 साल जो रहेगा, वो आपकी ना ज़िंदगी का समझ लो सबसे वर्स्ट पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, वो एक, मैंने जैसे बोला कि हर गोचर एक आधार होता है पिछले गोचरों का। तो हम अभी कहाँ से होकर आ रहे हैं? 5 नंबर से केतु होकर आ रहे हैं। 5 नंबर अग्नि है, ठीक है, 5 नंबर अग्नि है और ये रेट्रो चलते हैं राहु केतु। जाना तो 6 में चाहिए पर रेट्रो होते हैं ना दोनों प्लैनेट, तो 4 में आ रहे हैं।
अग्नि से जल में आ रहे हैं, अग्नि से जल में आ रहे हैं, तत्व ही चेंज हो रहा है। तो मोक्ष। तो आपकी ज़िंदगी में हर तरह से आपको फ्रीडम चाहिए अब। तो ये फ्रीडम सोल लेवल पर भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी हो सकती है। अच्छा, सब तरह से हो सकता है। राहु और केतु के ट्रांजिट को देखना कोई मुश्किल नहीं है, लोग इसको बड़ा फंसा देते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे नहीं, सिंपल रखिए। राहु 10 नंबर में शनि की राशि, केतु 4 नंबर चंद्रमा की राशि। शनि और चंद्रमा क्या है आपस में? दुश्मन, विष है। विष योग बनाते हैं। शनि में राहु आएंगे तो वो आपको करियर ओरिएंटेड बनाएगा, बहुत ज़्यादा करियर के लिए पागल, वर्कहोलिक बना देगा। अभी 4 घंटे भी काम नहीं कर रहे थे, अब आप 15 घंटे भी कर रहे हो। अच्छा, करियर के लिए बाहर जाना, करियर के लिए सुखों को छोड़ना। करियर इज सैटर्न एंड चंद्रमा जो 4 नंबर राशि वो कंफर्ट। करियर के लिए भाग दौड़, सुख चैन सब कुछ छिन जाएगा आपका। अच्छा, ये दोनों आपस में मिलके ही काम कर रहे हैं ना। और अति हर चीज की बुरी होती है। अति हर चीज की, और ये दोनों अति ही कराते हैं जहां जाते हैं। तो राहु जो है वो कैप्चर करके लाता है आपके पास इंफॉर्मेशन, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये। लेकिन जब राहु की अति होती है तो केतु दूसरी साइड से आपको कट लगाता है कि अगर तेरे को ये चाहिए ना, फिर ये छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, केतु पहले छुड़वाएगा फिर उसके नहीं, बाद वो बाद में छुड़वाता है। जब राहु आपको पागल करता है किसी चीज के लिए, जैसे कि मान लो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि 10 नंबर की मकर राशि स्टेटस की राशि है, आपकी इंडिपेंडेंस की राशि है। लोग अपने स्टेटस के लिए, अपने नाम के लिए, अगर उनको कोई बोलेगा कि तेरे को ना अब अपना नाम चाहिए तो तेरे को यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, छोड़ देगा वो। तो केतु का ऑर्डर हो गया ना 4 नंबर में कि तेरे को नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, तेरे को स्टेटस चाहिए, तो भाई घर छोड़ना पड़ेगा, घर से नहीं मिलेगा। तो जब किसी व्यक्ति का अगर घर ही छूट गया तो आधा तो मेंटल पीस ही हिल गया उसका। बिल्कुल। आप दुनिया की किसी भी ताकत, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ, चाहे सिटीजन बैठे हैं फॉरेनर्स में लोग, उसके बावजूद उनको देखो कि मरते दम तक अपनी मदरलैंड को याद करते हैं, नहीं करते। बिल्कुल। तो ये वो टाइम है कि एक तरफ आपको क्या मिलेगा, चढ़ाव मिलेगा, ऊंचाई मिलेगी, है ना, प्रमोशन मिलेगी, दूसरी तरफ से आपका मेंटल पीस गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बैलेंस करना ही राहु केतु का महारत है कि आप करिए, सब कुछ करिए। 10 नंबर की राशि आपको AI एजेंट बना देगा। जो लोग नहीं सीख रहे थे उनको सीखना पड़ेगा, जो लोग समय के साथ नहीं चल रहे थे। काल है ना, शनि काल है। 11 नंबर में जब से शनि आए हैं, अभी तो पड़ा है 6-8 महीने हमारे ट्रांजिट को, आप ये देखिए कि 11 नंबर में जब से आए, चारों तरफ एक ही शोर है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करो। राहु जो है वो 11 में है अभी इस समय। तो जैसे आपने देखा 2025 में 18 मई से राहु किस में आए थे, कुंभ में आए थे। तो 1.5 साल रहते हैं एक राशि में। कुंभ में जब से आए हैं ना, जिन्होंने आर्टिफिशियल का कभी नाम भी नहीं सुना था, उन लोगों ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया। बिल्कुल। अभी ये सिर्फ सिखाने का समय, अगले 6 महीने भी वार्निंग है सबके लिए कि 11 नंबर में जब तक राहु है तो कृपया सीख लो। अच्छा। मैं खुद AI सीख रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ आज क्योंकि मेरे को पता है आने वाला जो मेरा गोचर आ रहा है ना वो किस चीज़ का आ रहा है। तो मेरे को वो चीज़ अगर मैंने अडॉप्ट नहीं की, मैंने अपने काम को ऑटोमेशन पे नहीं डाला, जैसे कि राहु बेसिकली, रेणु जी, क्या होता है, ऑटोमेशन ही है जी। आप अभी तक मैनुअल जो काम करते हो दैट इज सैटर्न, खुद से सब कुछ करना, खुद से करना, थंबनेल भी बनाना, ये भी करना, वो भी। लेकिन मैंने बहुत सीरियसली लास्ट ईयर 25 से अपने आप को डेडिकेटली सारा कुछ ऑटोमेशन पर डालने का सोचा, और अगले 6 महीनों में मेरा पूरा प्लान है कि मैं सारे अपने काम को, कोर्सेज है, कंसल्टेशन है, विजिट्स है, सारे जो भी शेड्यूल्स है वो ऑटोमेशन पे डाले जाएंगे। वो अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आगे आ रहे हैं शनि महाराज, फिर जाएगा ये प्योर शनि के साइन में। अभी तो राहु और शनि को लॉर्ड पे जा रहा था, तो इतना कोई घमासान मचा रखा, जो ले ऑफ्स हो रही हैं, जो इतना कुछ हो रहा है, वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप कहाँ से होकर आ रहे हो, आपने कहीं ना कहीं वक्त के साथ चलना नहीं सीखा।
तो राहु जो कहता है वो ये कहता है कि भाई वक्त से 2 कदम आगे रहना है आपको, और शनि कहता है वक्त से 2 कदम पीछे रहो। तो शनि पुराना, राहु नया। अभी क्या होगा, मकर राशि शनि की प्योर राशि, और वहां पे आएंगे राहु। वो यहाँ पे लड़ाई है एक तरह की, वो कहता है पुराना, वो कहता है नया। ये कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। वो कहेगा है आप मेहनत करो, मकर राशि क्या बोलती है, मेहनत करो, आप टिक जाओ। लेकिन राहु को कहाँ आता टिकना। 10 नंबर की राशि स्थिर राशि है, और जो हमारी राहु है ये वायु तत्व का है। पूरा का पूरा घमासान जो है यहाँ पे मचाने वाले राहु जब आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को ऑटोमेशन पे डालिए, आगे शायद आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। तो मतलब 1.5 साल पूरा जो है ये लोगों को थरथराने वाले हैं। थरथराने इस पॉइंट से है कि जिनको मेहनत नहीं करनी आती। राहु को बातें करनी आती है, ऑटोमेशन, एआई, सब कुछ सॉफ्टवेयर। लेकिन जब ये जाएगा ना उसमें, तो लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी जो लोगों को बहुत इजी लग रहा है ना, क्लाउड ये वो, कि हम इसमें ये सब ऑटोमेशन पर डाल देते हैं, जब ये 10 में आएगा तो आपको हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो शनि हार्डवेयर है और राहु जो है वो सॉफ्टवेयर है। इन दोनों का जब कोलैब होगा तो एक बड़ा बूम आएगा इंडस्ट्री में, करियर में लोगों के। वो उन्हीं के आएगा जो ऑलरेडी इस 6 महीनों में या पिछले 1 साल से एआई में ऑलरेडी इंक्लूड है। उनको नहीं मेहनत करने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर ही तो सीखना है ना। लेकिन ये टाइम आपको वो सिखाएगा कि बेटा तुम्हें ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी तब, क्योंकि शनि के आगे किसी की नहीं चलती। वो काल है, काल के साथ चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो लपेटे में लेगा वो सबको, ठीक है। बट केतु जहाँ पे पैरेलल चल रहा है, वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पागल हो जाते हो, एक्सट्रीम पे चले जाते हो, ठीक है, मेहनत ही बहुत करे जा रहे हो या ओवर थिंकिंग ही बहुत किए जा रहे हो, उस समय पर आपको अपने मेंटल पीस के लिए भी काम करना चाहिए, ठीक है। घर की शांति का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आपको अगर कहीं जाने का मौका मिल रहा है तो अड़िए मत, कि बहुत सारे लोग हैं ना, अभी देखना दिसंबर के बाद लोगों को इधर उधर जाने का मौका मिलेगा कि अगर आप यहाँ चले जाते हो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आप यहाँ आपकी ट्रांसफ़र कर दें। वो बंदा बताएगा नहीं मेरे को घर नहीं छोड़ के जाना। पर मैं कहती हूँ अगर ऐसा है चले जाइए। मतलब पानी की बहने वाली दिशा है उसी में बह जाना नहीं तो आप चाहिए। परेशान रहोगे, नहीं तो परेशान रहोगे। मैम क्या हम जान सकते हैं इस चीज़ को, राहु केतु का जो गोचर होगा किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? जैसे कि राहु की बात करेंगे तो 3, 5, 9 और 12 इन राशियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ खतरे की घंटी जो है वो हो सकती है। इन राशि वालों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। ये राशियां अगर आपके 6 से 12 में है तो और ज़्यादा अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे राहु के विद रिस्पेक्ट। और अगर केतु का देखोगे तो 3, 4, 9 और 11 नंबर की राशियां, अगर ये आपके 6 से 12 में है तो ज़्यादा खतरे वाली घंटी है, ठीक है। और अगर ये आपके नैसर्गिक ही आपके चार्ट में ये राशियां आप लगन में लेकर बैठे हो, या आप अपने फैमिली के हाउस में या चौथे घर में किसी भी भाव में लेकर बैठे हो, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में आपको 1.5 साल के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। मैम आपने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही गहराई से सारे ट्रांजिट्स को हमको समझाया कि क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। मैम मैं जानना चाहूँगी कि इतनी जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हर आदमी ना कहीं कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर ढूंढेगा कि कहीं उनकी प्रॉब्लम्स कुछ कम हो। तो जो ये बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं इससे रिलेटेड आप कुछ रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पॉडकास्ट जो है वो बच्चे भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं और हम जैसे बुजुर्ग भी देखते हैं। मैं तो अपने आप को बुजुर्गों की कैटेगरी में ही ले आती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेमेडीज़ करनी जो है ना, वो रेमेडीज़ की कोई कमी नहीं है देखा जाए तो। जैसे अभी गुरु की रेमेडी 4 नंबर में क्या करोगे अगले 5.5 महीने के लिए, अगर किसी के 4 नंबर में जब ये आएंगे और ये 4 नंबर आपका मान लीजिए 8th हाउस में है, रेमेडी करनी कब है? सब पहले तो उसकी बात समझ लीजिए किन को करनी। तो आपके अगर 4 नंबर छठे घर में है, 4 नंबर 8वें घर में है, 4 नंबर 12वें घर में, तभी रेमेडी करनी, वरना नहीं करनी आपको।
फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, सब कुछ आपका सेट है मामला। गुरु की राशि गुरु की रेमेडी के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो गुरु जो है वो 4 नंबर में आके आपको बहुत इमोशनल बना देते हैं अपने घर के लिए। आपको हो सकता है इस समय में अपना कोई गुरु मिल जाए, आपके घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य हो जाए, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। आप किसी बड़े तीर्थ स्थान पे चले जाओ घूमने के लिए, अच्छा। बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बहुत टाइम से किसी को मिलना चाह रहे थे, कोई बड़ी शख्सियत है, कोई बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, कोई बुक खरीदना चाह रहे थे, आपको कहीं टेम्पल पे जाने की इच्छा थी, वो मैं कहूँगी जब ये गुरु का गोचर होगा तो हर किसी को कहीं ना कहीं जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके फूड जो है, अगर आप पानी में डाल पाए उनके फूड, मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं बोला, तो जैसे मछलियों को कहा जाता है ना आटा डाल दीजिए, तो आप 108 गोलियां जो है आटे की बनाइए, आप वो डाल दीजिए, ठीक है। उसमें आप थोड़ी सी आप चाहो तो केसर डाल दो, तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। दूसरा, गुरु के लिए आप कर सकते हो कि किसी भी गुरु के टेम्पल पे जाइए। जैसे गुरु असल में ना बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ना कर्मकांड नहीं है जी। बृहस्पति वो है जो कि ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। तो आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे घंटियां वंटियां नहीं बजती, अच्छा, किसी शांति है। शांति वाली जगह पे जाइए जहाँ पे बैठ के बस पाठ ही होता है, जहाँ पे बैठ के सिर्फ मेडिटेशन ही हो रही है, वो असल में गुरु का स्थान है। अच्छा। तो जहाँ घंटियां बजती हैं वहाँ कहते हैं बुद्ध शामिल होता है। तो हम ऐसी जगह पे जाकर वहाँ की सफाई का बीड़ा जो है वो उठा लीजिए किसी एक दिन। तो ये मैम किसी खास दिन, बृहस्पतिवार के दिन ही है? बृहस्पतिवार के दिन आप करिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप पीले कपड़ों का दान दे सकते हो, आप पीले फूल जो है वो भगवान विष्णु को चढ़ाइए। अगर आपको गुरु आपके मतलब किसी आपको लग रहा है कि इस गोचर में मेरे साथ बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो रही है, माँ के साथ, आपके घर में मुसीबत है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बेस्ट रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और एक किसी ना किसी अपने जीवन में ना कोई गुरु जरूर बनाइए, चाहे ऑनलाइन ही बना लीजिए, ठीक है, लेकिन बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल रेमेडी मैम आपने बता दी जुपिटर। देखिए रेमेडी वही होनी चाहिए, मैं तो यहाँ पे बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैं आज किसी को जल प्रवाहित के लिए कुछ बोल रही हूँ, तो जैसे मैंने बोला सी फूड अलग से आता है, मतलब सी फूड मतलब कि जो जानवरों के खाने का होता है, सी जो क्रिएचर्स होती हैं उनका फूड अलग होता है, आप उनको खिला सकते हो। तो लेकिन आटे की गोलियां स्पेशली बोली गई हैं, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक रेमेडी है, वो आप कर सकते हो। और मैम शनिदेव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शनिदेव तो जैसे कहते हैं ना साक्षात एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि पहले तो आपको खुद को सुधरने को बोलते हैं, पहले तो खुद को सुधरिए फिर आप दूसरों को सुधारिए। बिल्कुल। शनि के लिए सबसे अच्छा अगर आपके घर का कोना कहा जाए तो वो है वेस्ट डायरेक्शन, आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको कोई भी तकलीफ शनि से जुड़ी हुई आ रही है या अभी आ रही है, जस्ट अभी जब गोचर चल रहा है, शनि जो 12 नंबर में चल रहे हैं, तो किसी को भी अगर इनसे जुड़ी हुई तकलीफ आ रही है, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में आप एक दिया लगाना शुरू करिए, ठीक है। शाम के समय दिया जलाना शुरू करिए और वहीं पे आप बैठकर थोड़ी देर वेस्ट की तरफ मुंह करके शाम के समय जो है शनि चैंटिंग करनी शुरू करिए। तो मैम तेल का दिया, किसी भी तरह का दिया हो, मतलब सरसों के तेल का हो या किसी का भी हो, कुछ नहीं है, मैं तो ऑलिव ऑयल का भी जला देती हूँ। अच्छा। तेल है, ये सरसों का तेल क्यों था, तिल का तेल क्यों था, पुराने समय में थे ही यही। हाँ, यही चलते थे तो इन्हीं को लिया तिलहनी जाता तो था। यही थे। तिलहन कौन से थे, तिल था या फिर सरसों थी जी। तो दिया किसका जलेगा, इसी का जलेगा। तो मैं कहूँगी जो तेल मिलता है जला लो। यहाँ बात दिए की नहीं है, बात तेल की नहीं है, बात यहाँ अग्नि को प्रज्वलित करने की है। अच्छा। कि यहाँ अग्नि आएगी वेस्ट में, यानी कि यहाँ पे जब अग्नि तत्व का कोई प्लैनेट या कोई अग्नि लेकर आते तो आपके जीवन में स्पीड आनी शुरू होती है, क्योंकि शनि स्थिर कर देता है चीज़ों को, बहुत रोक देता है, बहुत स्लो कर देता है, तो अग्नि उसको वहाँ से मूव कराने में हेल्प करती है। बड़ी डीप बात कह दी मैम आपने तो ये। हाँ, क्योंकि लोग जो है ना रेमेडीज उस तरीके से करते हैं, वैसे नहीं चलता है, ठीक है। इसी के साथ आप एक दिया जो है अपने साउथ ईस्ट में भी लगाना शुरू करिए। आप देखिए अगर आपके लाइफ में कुछ भी करियर से या पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादा दिन नहीं करना, 43 डेज दैट्स ओके, बीच में ब्रेक दे दीजिए थोड़ा टाइम, सारा लगातार नहीं करनी, सारी उम्र करते रहना, ठीक है।
अब बहुत सारे हमारे दर्शक जो बाहर बैठे वो कंप्लेंट करेंगे, मैम आप इंडिया के हिसाब से रेमेडीज बताते हो। तो मैं उनको बोलूँगी लाल दाल ले आए वो, ठीक है, रेड कलर की, रेड मसूर। लेंटिल होते, मसूर, वो रख दो आप दोनों जगह पे, वेस्ट में भी रख दो अच्छा। और आप वहाँ भी रख दो। आप देखो आपकी चीज़ें जो है वो मूव ऑन होनी शुरू हो मैम जाती कैसे लाल कपड़े में करके रखें? लाल कपड़े में रखेंगे और बेटर रहेगा, ठीक है। उसको आप, दाल का क्या है वो आप कंटिन्यूस रख सकते हो, और क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, लेकिन आप ये नहीं रख सकते, दिया रेगुलर नहीं जला सकते क्योंकि ये लाइव है। जब आप अग्नि को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना होता कि सब कुछ ही जल जाए जी। तो वो कुछ तत्व को जगाना है वहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। अब राहु की रेमेडी पे आते हैं। तो राहु जो है वो माँ सरस्वती के साथ जोड़े जाते हैं जी। एक मंत्र है जिसको सरस्वती का सबसे प्रिय मंत्र या उन्हीं का मंत्र कहा जाता है, वो है ऐम। ऐम शब्द है। ऐम का चैंटिंग अगर कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे, ये जो राहु है आपके पीछे पीछे चलेंगे हमेशा। अच्छा। आप जो कहेंगे वो सत्य है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माँ सरस्वती की फोटो 24 घंटे आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपका फोकस हिले ना। माँ सरस्वती कौन है? जुबान की कारक है, ज्ञान की कारक है। ऐम शब्द की जब चैंटिंग आप करते हो, मानसिक करनी है, मुंह से नहीं करनी है, किसी को सुनानी नहीं है। अगर बोलना भी है तो किसी को सुने ना, इस तरीके से बोलिए। अच्छा। सुनाई ना दे कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। आप जब इसको चैंट करना शुरू करोगे तो आपकी बुद्धि जलनी शुरू होती है। आप जो बात करते हो ना वो लॉजिक की करते हो, अनलॉजिक नहीं करोगे। राहु खराब होता है ना तो अनलॉजिक बातें करते हो, हवा हवाई, फुकरेपंती, ठीक है। हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जब आप माँ सरस्वती को सामने रखते हो ना तो आपको ये उल्टा सीधा नहीं बोलने देगा। और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो उल्टा सीधा सोचने और बोलने से ही। बिल्कुल। तो ऐम शब्द की चैंटिंग प्लस आप कोशिश करिए शाम के समय माँ सरस्वती के आगे अपने घर में ही फ़ोटो रखिए। माँ सरस्वती की फ़ोटो कोई भी रख सकता है। माँ लक्ष्मी को जैसे आप पूछते हो ऐसी माँ सरस्वती को भी पूजिए। तो माँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इन तीनों का पूजन कोई भी किसी भी रूप में करेगा, देवियाँ एक ही है, बट स्पेशली जो है इनको जोड़ा गया। तो सरस्वती माँ की फ़ोटो रखिए। आप रेगुलर फूल नहीं चढ़ा सकते नीले रंग के उनके ऊपर, कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल ले आओ। अच्छा। कोई बात नहीं, कुछ तो चढ़ाओ। वो उसको कुछ नहीं चढ़ रहा है, वो आप अपने दिमाग में चढ़ा रहे हो, वो सिर्फ अपने भाव हैं, आपका भाव है। आप नहीं भी चढ़ाओगे, उसके आगे हाथ भी जोड़ दोगे, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसको नहीं पता क्या, वो पराशक्ति को नहीं पता आपके पास नहीं है। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपने बस भाव लगाना है कि भाई ठीक है, मेरी बुद्धि जो है, मेरी ज़ुबान जो है कंट्रोल रहे, जहाँ भी निकले अच्छी निकले। और साधना का पहला नियम है ये रेणु जी, कि कहा जाता है जब तक आप एम की सिद्धि नहीं करोगे, आप जो मर्जी साधना कर लो बड़ी से बड़ी, वो सिद्ध नहीं हो सकती। जो भी लोग बात करते हैं, जिनकी बात सुनते हुए लोग सुनते ही रह जाते, सुनते ही रह जाते, एम है माँ सरस्वती को साधा हुआ। तभी तो उनको बोल देते ना हम लोग कि इसके ऊपर ना सरस्वती कृपा है। तो वो कृपा राहु की वजह से आपको लानी चाहिए, हमेशा काम आएगी, ठीक। केतु की बात कर ले। केतु की रेमेडी बड़े आसान है। किसी भी टेम्पल पे जाइए, वहाँ पे आप कोशिश करिए कि झाड़ू दान दीजिए, अच्छा, ठीक है, सफाई के लिए झाड़ू दान कीजिए। और या फिर वहाँ पे झाड़ू लगा के भी आइए। मैं तो ये कहूँगी कि झाड़ू लगाना भी शुरू करिए वहाँ पे। झाड़ू कोई सी भी हो मैम, कोई भी तीले वाली झाड़ू हो, कोई भी हो, ठीक है। वो झाड़ू आप वहाँ की, स्पेशली वहाँ की अगर कोई सीढ़ियाँ हैं और वहाँ के कोई टॉयलेट है, उसकी सफाई लेनी शुरू करिए। आप देखिए आपके जीवन की जो आपका अहंकार है ना, जो बिना मतलब से आपको, आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे को काम नहीं करने देती, वो चीज़ आपको काम करने देगी, आपको वो ऊंचाई पर लेकर जाएगी। साथ ही आपको उस टेम्पल के या उस गुरुद्वारे के या उस धर्म स्थान के टॉप पे एक झंडा लगाइए, रेड कलर का या येलो कलर का, ट्रायंगल लगा लीजिए। मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना कैलकुलेशन में मत पड़िए। आप मंदिर गए, मतलब आप झंडा खरीदने गए, वहाँ मार्केट में देखा कि तिकोने झंडे नहीं है, होता कई बार कि हम जो लेने जाते नहीं मिलते, आपको वहाँ स्क्वायर मिल रहा है, आप अड़ गए, नहीं ट्रायंगल नहीं, ऐसा नहीं। ये नियति है,
आप खरीदने जा रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं है दुकान में क्या चीज़ पड़ी है, आपको वहाँ पे वो चीज़ लेकर आनी है, वही चढ़ा दो जो मिल रहा है। आप देवी के टेम्पल पे चढ़ा दो, आप किसी भी टेम्पल पे ऊपर पे चढ़वा दो, 1.5 साल में एटलीस्ट 2-3 बार तो चढ़ा दो। आपको भी वैसी ऊंचाई ये केतु देगा, आपको भी वो दुनिया में लहराने का मौका देगा, आपकी सोच ऊंची करेगा। बहुत बढ़िया मैम। टाइम वो इशारा कर रहे हैं भैया कैमरामैन हमारे, नहीं तो इतना सुनने के बाद आपको लग रहा है कि सुनते ही रहो सुनते ही रहो। इतना ज्ञान और इतना आप हर चीज़ को ना क्लियर करके बता रही हैं, लॉजिकली बता रही हैं कि वो चीज़ें लग रही है कि हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है। और देखिए अनलॉजिक और लोगों को फंसाने का काम तो और बथेरे लोग कर रहे हैं, उनको जी। करने दो। तो हम अगर बैठे हैं, मैंने आपको भी जैसे बोला है कि काम करो ज़िंदगी में, लेकिन बहुत पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो, और दूसरा आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है अगर किसी चीज़ को लेकर, आप दूसरों को क्या क्लैरिटी दो। तो चलिए जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया और मैम ने जो आपको रिचुअल्स बताए हैं, मैं आपसे कहूँगी आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैम की रेमेडीज़ ना आपको कहीं ना सुनने के लिए मिलेंगी ना देखने के लिए मिलेंगी, और ये वाकई काम करती हैं। और आपने कौन सी रेमेडी करी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपकी कौन सी राशि है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम फिर से आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो हम मैम को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम आए और ऐसी ही नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी भी जो आपने भी बुलाया, और हम लोग ऐसे ही चाहा तो भगवान ने आगे ज़रूर चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।